2 मिनट में मैं क्रिश्चियन से भी बात कर लेता हूं। यार तुम लोग जो हो आजकल तुम्हारा कोई ज्यादा आवाज नहीं है। हाँ, तो आप लोगों को राइस बैग वगैरह कहा जाता है, लेकिन गॉड के तो होते हुए ये दोनों हिंदू मुसलमान ये सब, आपका गॉड ऑल पावरफुल है यार, ऑल पावरफुल है, सब कुछ संभालता है सपोजिटली ना। एक ही गॉड है ना, एक वन ट्रू गॉड, वो है क्रिश्चियन गॉड। तुम लोग ऐसे मानते हो। तो एक तरफ से ये धोती वगैरह पहने हुए, पादुका पहने हुए और धनुष बाण लिए हुए भगवान राम, भगवान कृष्णा, ये सब, और दूसरे तरफ से ये अल्लाह मियां। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी लंबी दाढ़ी या कुछ तो होगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे अल्लाह के, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि उनको मेल गॉड माना जाता है, मर्द है वो, औरत गॉड नहीं माना जाता है, पता नहीं कैसे। और आपका भी जो गॉड है मर्द गॉड माना जाता है, औरत गॉड है नहीं, उनके सामने औरत नहीं है, वो मर्द कैसे हैं? बाय द वे आपसे पूछता हूं, वो मर्द कैसे हैं? हाउ इज योर गॉड अ मैन, अ मेल फिगर? क्या उनके पास मेल पार्ट्स हैं? और अगर वो मेल पार्ट्स हैं तो वो उन मेल पार्ट से करते क्या हैं? उनके पास डिंग डोंग है, लौड़ा है, उसे करते क्या हैं? क्योंकि जब तक फीमेल गॉड्स नहीं होते हैं तो मेल डिंग डोंग रहने से करते क्या हैं? उसको लेके हिलाते हैं अकेले अकेले बैठ के, करते क्या है? जो भी कहते हैं हम उनके मेल गॉड्स हैं और फीमेल गॉड नहीं है। मेल गॉड का मेल पार्ट है या नहीं है? और अगर मेल गॉड का मेल पार्ट नहीं है तो उनको मेल क्यों कह रहे हो, मर्द क्यों कह रहे हो, औरत क्यों नहीं कह रहे हो, या हिजड़ा क्यों नहीं कह रहे हो? बड़ी अजीब बात है यार। अच्छा, और दूसरी बात यार, आपके जो भगवान हैं, वैसे क्रिश्चियन भगवान भी हैं, इस्लाम के भगवान भी हैं, हमारे भी भगवान हैं यार, उनको बात बात पे इंसल्ट क्यों लग जाता है यार? उनको बात बात पे कोई कुछ कहता है, मेरे जैसे कोई कुछ कह लेता है, कोई सवाल कर लेता है कि उनका लौड़ा है कि नहीं, तो इन लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है? और उनके इज्जत की रक्षा करने के लिए, भगवान की इज्जत की रक्षा करने के लिए, उनके धोती में क्या है नहीं है, उनके साड़ी में क्या है नहीं है, उनके धोती में झांट के बाल है या नहीं, ये मैं सवाल कर रहा हूं। उससे उनको बुरा क्यों लग जाता है? और उनको बुरा लगता है इसलिए आप लोगों को बुरा लगता है और आप लोग फिर मारकाट करने निकल पड़ते हो यार। बड़ी अजीब बात है ना कि वो इतने टची हैं। अभी अगर कोई मुझसे कहेगा, मुझे कोई इंसल्ट करेगा, तो मैं उतना टची नहीं हूं यार। वो इतने सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव क्यों है यार? और उनकी ओवर सेंसिटिविटी के लिए आप लोग मारकाट के लिए क्यों निकलते हो? मैं मुसलमानों से भी पूछ रहा हूं, क्यों? भगवान अपनी रक्षा नहीं करते? अरे वो अपनी रक्षा नहीं करते, स्वयं अपनी रक्षा, खुद की रक्षा तो करते नहीं है वो, उनकी प्रतिष्ठा की वो रक्षा नहीं करते, उनके रसूल की प्रतिष्ठा की वो रक्षा नहीं करते, इंसानों की रक्षा भी वो नहीं करते। पैलेस्टाइन में बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, भगवान या अल्लाह उसमें बीच में नहीं पड़ रहे हैं, बीच में नहीं पड़ रहे हैं, बिल्कुल बीच में नहीं पड़ रहे हैं। इजराइल जो कत्लेआम मचा के रखा है, इजराइल ने, गलत है। आप कह रहे हो गलत है, मैं भी कह रहा हूं गलत है। आप मुस्लिम हो, आप कह रहे हो गलत है, मैं हिंदू हूं, मैं भी कह रहा हूं गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निंदनीय है। अल्लाह मियां चुप, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, उनकी कहीं से चू नहीं निकल रही है। हम कह रहे हैं इसे रोको, लोग जाके प्रोटेस्ट करते हैं, मुसलमान तो प्रोटेस्ट करते ही हैं, देश विदेश में प्रोटेस्ट लगा के रखा है, ये रोको, ये कत्लेआम रोको। अच्छा है, लेकिन अल्लाह मियां ने कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया, उनको क्या तकलीफ थी यार? एक पेज भेज देते, इतने सारे कुरान को जो डिक्टेट किया था, एक रसूल को भेजा था और रसूल को उन्होंने पूरा कुरान डिक्टेट कर दिया ना, उनके कान में फुसफुसा दिया ना, उसके हर एक अलग अलग सूरा क्या कहते हैं, सूरा या जो भी कहते हो आप, कुरानिक वर्सेस। तो इजराइल को एक सीधा एसएमएस भेज देते, भाई देख बहुत हो गया, ये बच्चों का मारना बहुत हो गया, दिस इज अल्लाह स्पीकिंग, बहुत हो गया, खत्म करो ये सब, वरना अभी
एटम बॉम्ब नहीं, कुछ और कर डालूंगा मैं। अल्लाह ने कह दिया होता, वार्निंग दे दिया होता, सब लोग चुप। मैं अब्राहमिक गॉड बोल रहा हूं। जूस, यहूदी लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का, मुस्लिम लोगों का, सबका एक ही अब्राहमिक गॉड है, सेम वही एक है। मैं वो बोल रहा हूं, ये सब खत्म करो, चुप। नहीं बोले। अच्छा, और एक बात यार, सीरिया, लिबिया, हर जगह पे मुस्लिम की जान ले रहा है। आईसिस और अलकायदा के बीच में झगड़ा, सीरियन आर्मी और सीरियन गवर्नमेंट के बीच में फाइट, झगड़ा मतलब वॉर। अफगानिस्तान में तालिबान मुसलमान औरतों को मार रहे हैं, मुसलमान मर्दों को मार रहे हैं, हिंदूज को नहीं मार रहे हैं। शिया सुन्नी को मार रहे हैं, सुन्नी शिया को मार रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? दोनों अल्लाह में ही मान रहे हैं ना, या इनका अल्लाह उनका अल्लाह कुछ अलग है, शिया अल्लाह सुन्नी अल्लाह अलग है? ये क्या हो रहा है? और अगर हो रहा है तो आपके अल्लाह मियां कुछ बोल नहीं रहे, वो चुप है, कुछ नहीं कह रहे। ऐसे क्यों? मतलब आप लोग उनको, उनकी बेइज्जती ना हो इसलिए आप लोग निकल पड़ते हो कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया, सर तन से अलग कर देंगे वगैरह वगैरह करके तुम लोग निकल पड़ते हो। तुम लोग बड़े ओवर सेंसिटिव हो। सलमान रश्दी ने ऐसे कैसे कह दिया, उसका खून बहा देंगे। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहादुरी की बात है, लेकिन अल्लाह मियां बहादुर नहीं है, ऐसे कैसे? और अल्लाह मियां को अगर चाहते तो ये सब करने के लिए एक सुपर हीरो बना दिया होता। किसी एक इंसान में इतना धैर्य और इतनी ताकत भर दी होती कि वो अकेला आदमी सब पर भारी पड़ता, एक तलवार लेके चला जाता गाजा में और सभी इजरायलीज को काट 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 भगा देता। हो सकता था ना? अल्लाह के लिए पॉसिबल नहीं है? है पॉसिबल, तो क्यों नहीं हुआ है? अभी तक क्यों नहीं हुआ है? सिर्फ मैं हिंदूस यार, ये मस्जिद, आप लोग ज्ञानव्यापी वगैरह मस्जिद तोड़ने को निकले हुए हो, और वैसे अयोध्या में मंदिर नहीं था, वो बाबरी मस्जिद बना था, एक मंदिर को तोड़ के बनाया। बस तोड़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं तोड़ा नहीं था, तोड़ा होगा, बिल्कुल तोड़ा होगा। तो अपनी जो सारी जो भगवान पब्लिक है, राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, जो भी है, सब लोग पब्लिक, उसमें मेल फीमेल भी हैं, काली मां, शक्ति, ये सब लोग कुछ करने नहीं निकले। जो हो रहा है होने दो। बाबरी मस्जिद तोड़ना है, बेचारे अटल बिहारी वाजपेयी और एलके आडवाणी ये भारत रथ यात्रा और ये सब ड्रामेबाजी करके वो वहां पे पहुंचे और कर सेवक को लेके गए और तोड़ा। बाबरी मस्जिद को इंसानों ने तोड़ा, भगवान ने तो नहीं तोड़ा। अब कोविड के टाइम पे भगवान कहां थे? जब कोविड हुआ था, लोग, गरीब लोग अपने घर में बंद बैठे थे, खाने पीने को नहीं था, लोग जाके पैसे ये खाना बांट रहे थे, मैं भी उनमें से एक था। लोग जान पर खेल के खाना बांट रहे थे, और उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे। तो जो जाकर बिना किसी के मजहब देखे, बिना किसी का धर्म देख के खाना बांट रहे थे, खाने का पैकेट बना बना के बांट रहे थे, उस टाइम पे अपने भगवान लोग नहीं थे। भगवान लोगों को उचित नहीं लगा, ये अपने भगवान राम को भी उचित नहीं लगा उस टाइम पे बाहर निकलने का। कोविड का डर लगा रहता था क्या? और ऐसे फट्टू भगवान लोग अपने, और हम लोग उनकी पूजा करने निकले हैं। उस राम की पूजा कर रहे हैं, उस राम भगवान की पूजा कर रहे हैं जिसने अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ा, सीता माता को जंगल में छोड़ा, तुम जानते हो, और वो भी छोड़ा, खुद भी नहीं गए, खुद जाने की हिम्मत भी नहीं की। ये गंदा काम किससे करवाया? लक्ष्मण से करवाया। भाई लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, मुझे यार ये सीता पेट से है, सीता पेट से है, और बाहर ये
धोबी लोग बात कर रहे हैं और कहते हैं सीता किसी और के छत के नीचे किसी और गैर मर्द के घर में रहकर आई है और ऐसे सब उल्टा सुल्टा बात कर रहे हैं और ये पेट से है। तो मुझे यार टेंशन हो गया लक्ष्मण, एक काम करो ना, उनको ना जंगल में छोड़ के आओ, फिर उनको संभाल लेने दो, जिधर जाना है जो करना है, जंगली जानवर खा जाएं, वो फिर अपना प्रॉब्लम नहीं है, अपना टेंशन नहीं है, ले जाओ सीता माता को। जो लक्ष्मण उनको माता कहता था, भाभी माता की रूप हैं वगैरह वगैरह, उस लक्ष्मण ने सीता को बिठाया रथ में, जंगल में गया, रात में छोड़कर आया है। यह सब अग्नि परीक्षा होने के बाद, बाय द वे, अग्नि परीक्षा हो चुका था। अग्नि परीक्षा में साबित हो चुका था कि सीता माता किसकी तरह पवित्र है, गंगा की तरह पवित्र हैं, शुद्ध हैं, प्योर हैं। कोई रावण ने हाथ भी नहीं लगाया था, उंगली भी नहीं लगाया था वगैरह वगैरह, यानी कुछ भी नहीं हुआ था। यानी कि जो उनके पेट में बच्चा पल रहा है वो राम भगवान का ही है, ऐसे साबित हो चुका था। करेक्ट, वो अग्नि परीक्षा दे चुकी थी। करेक्ट, अग्नि में से गुजर चुकी थी ना। फिर भी राम का इतना शक्की मिजाज था, इतनी गंदगी थी उसके दिमाग में कि उसने अपने भाई से कहा कि जाओ जंगल में छोड़ के आओ, अपनी भाभी को जंगल में छोड़ के आओ, गर्भवती भाभी को।